दोस्तों किसी भी इंसान के लिए वो दिन सबसे ज्यादा मनहूस और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जिस दिन उस इंसान की माँ खुद ये कहे कि मेरे बेटे के साथ पुलिस जो सुलूक करना चाहे वो कर सकती है, अगर उसका इनकाउंटर करना चाहे तो इनकाउंटर भी कर सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी माँ कभी किसी बेटे के बारे में ना बुरा सोच सकती है ना कभी बुरा सोचती है, और मरने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। डॉक्टर, इंजीनियर या क्रिकेटर बनने का सपना तो दोस्तों लगभग हर किसी का होता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका ये सपना होता है कि वो बड़े होकर एक बहुत बड़े क्रिमिनल बने, एक बहुत बड़े डॉन बने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिवली के डॉन, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विकास दुबे की। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं विकास दुबे की राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक संरक्षण से लेकर उसके द्वारा किए गए आज तक के सारे काले कारनामे और उसकी पूरी कुंडली की पोल खोल के आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक वायरल हो रहे फेक न्यूज को भी एक्सपोज करूंगा, जिसमें सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी वाले ये राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता और हमारे भारत की कुछ मूर्ख जनता एक निर्दोष दूसरे विकास दुबे को असली अपराधी विकास दुबे बताकर उनकी फोटोज और उनकी गतिविधियों को वायरल कर रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों पर आज मैं पूरी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये फेक न्यूज और ज्यादा न फैलने पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे खबरी इंजीनियर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल खबरी इंजीनियर। तो दोस्तों विकास दुबे पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मैं ये बता देता हूं कि 2-3 जुलाई की आधी रात से लेकर अभी तक विकास दुबे की तरफ से क्या क्या हुआ। तो दोस्तों कानपुर जिले के चौबेपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाली बिकरू गाँव में, जहाँ पर विकास दुबे का घर है और वो वहाँ पर रहा करता था, उसी गाँव के एक निवासी राहुल तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ एक FIR फाइल की, जिसमें उन्होंने विकास दुबे के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया। इस FIR के बाद पुलिस की एक टीम विकास दुबे के घर पर रेड मारने और उन्हें अरेस्ट करने के लिए गई थी। पुलिस की दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी कि वो सिर्फ अरेस्ट करने के मकसद से गए थे, इसलिए वो पूरी बहुत अधिक तैयारी के साथ नहीं गए थे। उन्होंने ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि वहां पर जाके कुछ हिंसक झड़प भी हो सकती है, कुछ हिंसक घटना भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि विकास दुबे के घर के मेन गेट से कुछ दूरी पर एक JCB से रोड को ब्लॉक किया गया है ताकि पुलिस की गाड़ी वहीं रुक जाए और उसके आगे ना जा सके। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पुलिस की गाड़ी वहां रुकी, पुलिस वाले वहां से निकलकर पैदल आगे की तरफ बढ़े। लेकिन तभी विकास दुबे और उसके कुछ गुंडे, उसके साथी जो कि घात लगाकर बैठे हुए थे पुलिस की टीम पर हमला करने के लिए, उन्होंने घरों की छतों पर से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। और दोस्तों इस प्रकार इस हिंसक घटना में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के एक DSP देवेंद्र मिश्रा, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल मारे गए। साथ ही साथ 5 पुलिस वाले घायल हुए और 1 गांव का नागरिक भी घायल हुआ। इस घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे और उसके साथी पुलिस वाले जो कि मारे गए थे या फिर जो घायल थे, उनके सारे हथियार छीन लिए और वहां से फरार हो गए। दोस्तों इस घटना को संज्ञान में लेते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे 8 बहादुर पुलिसकर्मी मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही मारे गए पुलिसकर्मी के प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का राहत पैकेज और घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। इसके तुरंत बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के DGP को यह आदेश दिया कि इस पूरे मामले में गहराई से छानबीन की जाए, अपराधियों को पकड़कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जैसे भी पॉसिबल हो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें हिरासत में लिया जाए। दोस्तों जिस प्रकार इस पूरी घटना को बिल्कुल प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज करके अंजाम दिया गया, इससे बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस की टीम ने रात को 1 बजे का समय इसीलिए चुना था ताकि उस समय विकास दुबे को पकड़ने में आसानी हो, वह उसके घर पे मिल सके और वो कहीं भाग न सके। लेकिन दोस्तों विकास दुबे के ही पकड़े गए एक साथी दयाशंकर अग्निहोत्री ने इस बात का खुलासा किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही किसी ने विकास दुबे को पहले ही फोन करके यह आगाह कर दिया था कि पुलिस की एक टीम उसके घर रेड करने के लिए आ रही है और उसे अरेस्ट करने के लिए आ रही है। दोस्तों ये गद्दार पुलिस वाले कौन है, ये अभी पकड़े जाने बाकी है, इनका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन चौबेपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर विनय तिवारी पर पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा शक है। उन्होंने विनय तिवारी को सस्पेंड भी कर दिया है और साथ ही साथ उनसे यह पूछताछ भी की जा रही है कि उसके विकास दुबे के साथ कैसे संबंध है। दोस्तों इस घटना के बाद विकास दुबे की मां का जब बयान लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि वो बचपन से ही विकास दुबे को यह समझाने की कोशिश करती रही है कि वो इन गलत कामों को छोड़ दे, वो इन गलत काम से बाहर निकल जाए, लेकिन वो कभी इनकी बात नहीं सुना, वो इनकी कभी भी बात नहीं माना। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ जो चाहे वो कर सकती है, अगर वो उसका इनकाउंटर चाहे तो इनकाउंटर भी कर सकती है, मुझे कोई रोक टोक नहीं। तो दोस्तों ये थी 2-3 जुलाई की आधी रात को ही इस दुर्घटना के बाद से अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि नफरत की आग में अंधी हो चुकी कुछ राजनीतिक पार्टियां और भारत की कुछ मूर्ख जनता जो कि एक दूसरे विकास दुबे जो कि निर्दोष है उसको किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत की आग में इस तरीके से अंधे हो चुके हैं कि इन्हें ये पहचान नहीं हो पा रही है कि
कि असली विकास दुबे जो कि अपराधी है वो कौन है और दूसरा निर्दोष विकास दुबे वो कौन है। विरोध करने के लिए और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये गलत न्यूज और गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विकास दुबे। इनकी तस्वीर को और इनकी योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ गतिविधियों की फोटोज को इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यही वो विकास दुबे हैं जिन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है और इस घटना को अंजाम दिया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं पिंकी चौबे जो कि समाजवादी पार्टी की एक एक्टिविस्ट हैं, एक कार्यकर्ता है। इन्होंने बीजेपी की निर्दोष नेता विकास दुबे की एक तस्वीर जो कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, इस तस्वीर को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इन पर पूरा का पूरा आरोप लगा दिया। और दोस्तों ये एक अकेली तस्वीर नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज की, इस फेक मैसेज और फेक फोटोज की भरमार लग गई है। चारों तरफ से बीजेपी के इस नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अंततः जब यह हद से ज्यादा हो गया तो बीजेपी के नेता विकास दुबे ने खुद सामने आकर यह बात कही। नमस्कार, मैं पंडित विकास दुबे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूं और विगत 20 वर्षों से संगठन की सेवा करते हुए मैं युवा मोर्चा में महामंत्री रहा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा। इस समय मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। कुछ अराजक तत्वों द्वारा ट्विटर व फेसबुक पर अपराधी विकास दुबे के साथ मेरी फोटो व नाम जोड़ा जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मैं मुकदमा लिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई भी न्यूज किसी को भेजने से पहले, किसी को बताने से पहले उसकी रियलिटी को चेक करें, उसका वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही किसी को भेजें। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद अब मैं आपके सामने हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर विकास दुबे की पूरी कुंडली खोलता हूं। दोस्तों विकास दुबे बचपन से ही क्राइम की दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहता था, अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बने या फिर एक बहुत बड़ा डॉन बने। इसके लिए उसने कई युवा लोगों की बहुत बड़ी गैंग बना रखी थी जो कि कानपुर जिले में या आसपास के एरियाज में लूटपाट और मर्डर जैसे या फिर रॉबरी और किडनैपिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। विकास दुबे के खिलाफ जब पहला मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था उस समय विकास दुबे सिर्फ 17 साल का था। उस समय से लेकर आज तक विकास दुबे के ऊपर कुल 60 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें रॉबरी, मर्डर, किडनैपिंग इस तरह के तमाम केसेस हैं। विकास दुबे के सर पर कुछ हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस का भी आरोप है। सन 2000 में विकास दुबे ने कानपुर जिले के एक इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते बहुत जल्द ही कुछ महीनों बाद छूट गया था। इसके बाद सन 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर संतोष शुक्ला की सिवली पुलिस स्टेशन के अंदर ही हत्या कर दी थी, लेकिन फिर से यह अपनी राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक संरक्षण के चलते बहुत जल्दी छूट कर बाहर आ गए। विकास दुबे के द्वारा बीजेपी लीडर की इस हत्या के बाद से ही उसे सिवली का डॉन कहा जाने लगा और उसे ये उपाधि दे दी गई। दोस्तों पिछले 15 सालों से विकरू गांव के ग्राम प्रधान का चुनाव भी विकास दुबे या फिर उसका परिवार ही जीतता हुआ आ रहा है। इसके साथ ही विकास दुबे ने खुद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया था और उसे नगर पंचायत का सदस्य भी चुना गया था। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे खुद समाजवादी पार्टी की नगर पंचायत सदस्य चुनी गई। और गांव वालों का ये भी कहना है कि विकास दुबे का बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से काफी गहरे संबंध है और कुछ सालों से वो बीजेपी के नेताओं के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो आगे के कुछ असेंबली इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता था और उन चुनाव में हिस्सा लेना चाहता था। दोस्तों गांव वालों का ये भी कहना है कि विकास दुबे की छवि गांव में एक दबंग नेता के रूप में है। उसके द्वारा गांव में कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की गई, बल्कि वो तो गांव के गरीबों की मदद करता है। गांव के गरीबों को जब कोई आर्थिक सहायता चाहिए होती है तो वो उसी के पास आते हैं और वो उन्हें मदद देता भी है। विकास दुबे के ऊपर अपने खुद के चचेरे भाई अनुराग दुबे की हत्या का भी आरोप है। अनुराग दुबे की पत्नी ने खुद FIR करके विकास दुबे के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। तो दोस्तों ये थी विकास दुबे के मामले में और 8 हमारे वीर पुलिस कर्मियों के हत्या के मामले में मेरी पूरी रिपोर्ट कि किस तरीके से विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, किस तरीके से उसकी राजनीतिक पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसी की वजह से वो खुलेआम इन सारे बुरे कारनामों को अंजाम दिया करता था। तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। इससे मेरी और मेरे चैनल की बहुत मदद होती है, मेरे वीडियोस की रीच बढ़ती है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उसके जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि वहां पर मेरे आने वाली वीडियोस की प्री अपडेट्स और साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज की अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।